हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 का संस्कृत का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, मध्य निषेध। देखिए, कश्चित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम् अस्ति। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदलानुसारेण विभिन्ने कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। इदानीम् अर्धरात्रिः बालचरौ रमेश सुरेशौ परस्परं वार्ता कुरुतः। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। किसी ग्राम में, कश्चित् ग्रामस्य मतलब होता है किसी ग्राम, कश्चित् मतलब किसी, ग्रामस्य मतलब गांव में, निकटे मतलब पास, मेला पकस्य मेले का आयोजन है, अस्ति मतलब है। कश्चित् किसी ग्राम के पास में मेले का आयोजन है। विद्यालय से बालचराः, विद्यालय के बालचर मतलब स्काउट, स्काउट के बच्चे होते हैं ना, स्काउट होती है स्कूलों में। तो विद्यालय से बालचराः, विद्यालय के स्काउट भी अपि स्वदलानुसारेण अपने दल के साथ, दल के अनुसार, विभिन्न कार्येषु नियुक्ता सन्ति, अलग अलग कार्यों में संलग्न है, अलग अलग कार्यों को करने में लगे हैं। इदानीम इस समय, अर्धरात्रिः आधी रात में, बालचरौ, बालचरौ मतलब चरौ है तो दो, बालचरौ दो, कौन कौन? रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश परस्परम मतलब आपस में, वार्ता कुरुतः बातचीत करते हैं। रमेश और अर्धरात्रि में रमेश और सुरेश आपस में वार्ता कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या इनकी वार्ता हो रही है। रमेशः मित्रम इदानीं मध्यरात्रि अस्ति। मित्र, इस समय मध्यरात्रि है। अस्मिन्नेव समये चौराः स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति, अतः आवां वारमेकं मेलापक क्षेत्रात् बहिः चलावः। रमेश सुरेश से बोल रहा है कि हे मित्र, इदानी मतलब इस समय, मध्यरात्रि में, अस्मिन्नेव समय चौरा, इस समय ही चोर अपने कार्य में संलग्न होते हैं, अपने अपने कार्यों में चोर जो है लगे रहते हैं। अतः आवाम, अतः इसलिए, आवाम मतलब हम दोनों, वार मेकम हम दोनों एक बार, मेलापक क्षेत्रात् बहिः चलाओ, मेले के क्षेत्र से बाहर चलते हैं और हम इधर उधर देख करके आते हैं। रमेश किससे बोल रहा है? सुरेश से। उनकी आपस में वार्ता हो रही है। सुरेशः आम मित्रम, हाँ मित्र, शोभनम अस्ति तौ विचारः, हाँ मित्र, तुम्हारे विचार सुंदर हैं। उभौ निष्क्रांतौ, उभौ मतलब होता है दोनों, निष्क्रांतौ मतलब निकल जाते हैं, दोनों जो है निकल जाते हैं। रमेशः भो सुरेशः ध्यानेन शृणु, असौ आर्तस्वरः कुतः आयाति। रमेश जो है सुरेश से बात कर रहा है, बोल रहा है कि अरे मित्र सुरेश, भो सुरेशः, अरे सुरेश, ध्यान से सुनो, ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो, असौ, यह आर्त स्वर कहाँ से आता है? यहाँ पर एक आवाज़ आ रही है, यह कहाँ से आ रही है? सुरेशः असौ समीपात एव आयाति। असौ मतलब यह समीपात, समीप से ही आता है, यह आवाज़ जो है समीप से ही आती है। रमेशः चिंता नास्ति, रमेश बोल रहा है कि चिंता नहीं है। मम हस्ते प्रकाश का अस्ति अनया अन्वेष्यामि, मेरे हाथ, मम मतलब मेरे, हस्ते मतलब हाथ में, प्रकाशिका अस्ति प्रकाश युक्त मतलब प्रकाश देने वाला, अरे चिंता नहीं है, मेरे हाथ में टार्च है, जिससे इससे खोज करता हूँ, मैं इससे इधर उधर देखता हूँ। प्रकाशयात इत तस्यः
इतः प्रकाशं करोति एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध। रमेशः चिंता नास्ति, मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति, अनया अन्वेषयामि। रमेश बोल रहा है कि चिंता नहीं है, मेरे हाथ में टार्च है, इससे खोज करता हूँ। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशम करोति एकस्मिन् स्थाने अवरुद्ध्य। रमेश क्या करता है, टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करता है, उजाला करता है, एक स्थान पर रुककर। उसके पश्चात रमेश इधर उधर टॉर्च से देखता है। रमेशः अहो अत्र तु प्रणालिकायां कोऽपि मद्यपः वर्तते। मित्र पश्य तावत् कुकुरः मद्यपस्य मुखं कियतः प्रेम्णा जिघ्रति। रमेश जो है इधर उधर टॉर्च से देखता है और उसके पश्चात उसको वहाँ पर क्या दिखाई देता है, और वो सुरेश से बोलता है, अरे अहो मित्र, अरे यहाँ तो नाली में, अत्र तु प्रणालिकायां मतलब अत्र मतलब यहाँ, प्रणालिका मतलब नाली में, कोअपि कोई, मद्यपः मतलब मदिरा यानी शराब पी करके, वर्तते यहाँ पर कोई जो है शराबी है। मित्र पश्य तावत, मित्र उस पर जो है, तावत कुकुरः मद्यपस्य, वहाँ पर क्या कर रहा है, उस कुत्ते को देखो, शराबी के मुंह को कैसे प्रेम से चाटता है। पश्य तावत कुकुरः, हे मित्र उस कुत्ते को देखो, मद्यपस्य शराबी जिसने मद्यपान किया है, उसके मुंह को कियतः प्रेरणाम जिघ्रति, जिघ्रति मतलब चाट रहा है, कितने प्रेम से उस शराबी का मुंह चाट रहा है। सुरेशः मित्रः अयं तु आहतः प्रणालिकायां पतनेन। सुरेश बोलता है, मित्र यह तो नाली में गिरने से आहत है, आहत मतलब कमज़ोर हो गया है, उठ नहीं सकता है। रमेशः ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणां आह्वानं कुरु। इतने में रमेश ध्वनि संकेत से सारे बालचरों को बुलाओ। सुरेशः तथैव करोति, सुरेश वैसा ही करता है। सुरेश तथैव करोति ध्वनि विशेषं श्रुत्वा सर्वे बालचराः उपस्थिता भवन्ति। तम अचेतनं मद्यपं मेलापकस्य चिकित्सा शिविरे नयन्ति। उसके पश्चात सुरेश सभी बालचरों को, अपने साथियों को बुलाता है और ध्वनि विशेष सुनकर सारे बालचर उपस्थित हो जाते हैं। उस अचेत उस शराबी को मेले के चिकित्सा शिविर में लाते हैं। चिकित्सा शिविर में चिकित्सक उसकी सहायता करते हैं। उसके पश्चात चिकित्सा शिविरे चिकित्सका तेषां सहायका सन्ति। चिकित्सा शिविर में लाने के पश्चात चिकित्सक मतलब डॉक्टर उसकी सहायता करते हैं। और फिर वह बताता है, चिकित्सकः मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं, भो बालचरा, अरे बालचरो, अरे बच्चों, आहतं मद्यपं भवन्तः समयेन अत्र आनीवन्तः येन तस्य प्राणान् इदानीं सुरक्षिताः सन्ति, अतः भवन्तु सर्वे श्लाघनीयाः। डॉक्टर उनको बोलता है कि अरे बालचरों, आहत शराबी को आप यहाँ ले आए हो, जिससे उसके प्राण इस समय सुरक्षित हैं। शराबियों की अतः जो है आप सभी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आप सभी बच्चों ने अच्छा कार्य किया है, आप शराबी को यहाँ लाए और इसके प्राण बच गए हैं, इसलिए आप सभी लोग सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जानन्तु मद्यपानस्य दुर्गतिः एव च भवन्ति। जानते हो इस मद्यपान से ऐसी ही दुर्गति, शराबियों की यही दुर्गति, इसी प्रकार की दुर्गति जो है होती है। अत्यधिक मदिरा
याः सेवनेन जनाः व्याधिग्रस्ता भवन्ति। अधिक शराब पीने से, मदिरा मतलब शराब, अधिक शराब के सेवन से लोग जो है व्याधि मतलब होता है रोगग्रस्त हो जाते हैं। और समाजे च तेषाम आदरम न भवति, और समाज में उनका आदर नहीं होता है। ते परिवाराय कष्टकारा भवति, वे परिवार के लिए कष्ट देने वाले होते हैं। अतः सर्वजनः हिताय मद्यपानस्य निषेधः भवेत्, इसलिए सब लोगों के हित के लिए मद्यपान निषेध हो, अर्थात कोई भी जो है मद्यपान न करे। मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, तस्माद् मद्यम न पातव्यम यदि छेन जीवनम वरम। यहाँ पर बताया है कि इसलिए मद्यपान सुरापान सर्वथा अनर्थकारक है, इसलिए यदि अच्छे जीवन की इच्छा करते हो तो शराब नहीं पीना चाहिए। और सभी लोगों को कभी भी ये शराब, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। कश्चित मतलब किसी, इदानी मतलब इस समय, संलग्ना जुड़े हुए, वार्मेकम एक बार, उभौ मतलब उभौ निष्कांतौ दोनों निकल जाते हैं, शृणो सुनो, कुतः कहाँ से, इतस्तः इधर उधर, अवरुद्ध्य मतलब रोक करके, प्रणालिकायाम नाली में, वर्तते हैं, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान में, जिघ्रति सूंघता है या चाटता है, आह्वानम बुलाना, पतेन गिरने से, आहतम घायल, अनीवंतः ले आए हैं, श्लाघनीय मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, व्याधिग्रस्ता रोग से ग्रस्त, पातव्ययम पीना चाहिए मतलब शराब नहीं पीना चाहिए। और आप सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, जो शिक्षित वर्ग है, आप सभी को समझाएं कि सुरापान जो है बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए इसे कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।